आज मुर्गे का है 33वां दिन और 33वें दिन मुर्गे का सही वज़न कितना होना चाहिए और सही वज़न के साथ साथ में इसमें मोर्टेलिटी क्यों बढ़ रही है और हमें उसे कैसे कंट्रोल करना है। और सबसे बड़ा सवाल जो फार्मर हमेशा कंफ्यूज रहता है, आज हम उस पर एक गणित बताएंगे आपको कि 33वें दिन हमें मुर्गा बेच देना चाहिए या भी 1-2 दिन, 4 दिन, 8 दिन और वेट करना चाहिए, किस में हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, किस में लॉस होता है। तो हम सही कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि आने वाले समय में बच्चा हमारा दम पर दम दाना ज़्यादा खाता है और वजन उतना नहीं दे पाता, तो हम उस कैलकुलेशन को समझेंगे। मुर्गा हमें इस समय बेचने का सही समय क्या है और मार्केट रेट में हम ज़्यादा रेट कैसे ले सकते हैं, मार्केट के नए बायर को कैसे ढूंढें। तो नए फार्मरों के लिए और पुराने फार्मरों के लिए, दोनों लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिहान और आप देख रहे हैं व्यापार जंक्शन पोल्ट्री फार्म। और आज हम बात करने वाले हैं 33वें दिन मुर्गे में सही फीड, सही पानी और मैनेजमेंट के बारे में। इस समय मुर्गा जो है अचानक से पलट कर मर जाता है या उछल कर मर जाता है, और उसके अलावा जो बीक बच्चे हैं वो ज़्यादा क्यों मरते हैं और बट के अंदर पानी क्यों बढ़ता है और उसको रोकथाम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम एक लास्ट में आपको एक चीज़ और बताएंगे कि इसमें मुर्गे में हमें आज के समय में रोकना चाहिए इसे या बेच देना चाहिए, किस समय में मुर्गे का बेचने के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है, कितना बॉडी वेट बेचने के टाइम पे होना चाहिए और कितने दिन का मुर्गा होना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा मुनाफा मिल सके। तो दोस्तों आज हम इसी कैलकुलेशन को समझेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलते हैं हम वीडियो की ओर, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। और आज आप देख सकते हैं हमारा बर्ड जो है इस समय हो चुका है रनिंग एज में 33 दिन का, जो हमारी एंट्री एज है तो वो है इस समय 31 दिन की। तो दोस्तों हम आपको बार बार वही चीज़ फिर बताते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो होने वाला है, इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें क्योंकि वीडियो आप छोड़कर अगर चले जाएंगे तो आप हो सकता है बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिस कर दें जिसकी वजह से आपका या तो लॉस हो जाए या फिर प्रॉफिट कम हो जाए। तो दोस्तों ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए आपको सारी चीज़ों पर ध्यान देना होता है। इस समय में आकर हमारा बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन चूजे की होती है क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट है तो हमें लास्ट तक प्रॉफिट बना रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे। आज हमारा 33 दिन का मुर्गा है, अगर हम नहीं बेचते हैं तो उसे हमें मैनेजमेंट कैसे संभालना है जिससे हमारा मुर्गे का प्रॉपर दाना खाकर ज़्यादा वजन ले सके और साथ में हमारा मुर्गा कम मोर्टेलिटी हो, उससे हम कंट्रोल कर सके क्योंकि ज़्यादा मोर्टेलिटी हमारा FCR बढ़ा देती है। तो दोस्तों इसी पर हम बात करेंगे। अभी हम मुर्गे के अंदर आज इसमें नहीं घुसेंगे क्योंकि हमारा आज का मुर्गा छिड़ना मतलब नुकसान को दावत देना है। अगर हमें नुकसान से बचना है तो मुर्गे के अंदर ज़्यादा हमें चहल पहल नहीं करना है, ज़्यादा नहीं घुसना है क्योंकि इस समय दिन के बज रहे हैं 10 और आप देखेंगे फार्म के हमने दोनों तरफ के पर्दे खोल दिए हैं। हमारे फार्म के अंदर 0 स्मेल और 0 अमोनिया है दोस्तों। यहाँ पर क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं तो शायद आप फील नहीं कर पाएँ, लेकिन हम इस फार्म में पूरा राउंड लगाते हैं। खुद लेबर हमारे पास 2 रहती है, उसके बाद भी हम फार्म के अंदर एक राउंड सुबह और शाम और एक रात को जब आते हैं तो ज़रूर लगाते हैं क्योंकि वो लगाने का हमारा मेन रीज़न है, हम सिर्फ अमोनिया अंदर का और जो लीटर है इसको हम खुद आइडेंटिफाई करते हैं, खुद चेक करते हैं। क्योंकि लेबर कई बार क्या करती है, अपनी मेहनत करने के चक्कर में या काम करने के चक्कर में तो आलसी हो जाती है और वो बोल देती है कि सही है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जब मोर्टेलिटी होती है तब हम अचानक से परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और साथ में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, मुर्गे की बीट पर। अगर मुर्गा आपका बीट ठीक कर रहा है दोस्तों तो इसका मतलब आपका मुर्गा सही है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो बीट से स्टार्ट होती है। अगर बीट मुर्गा ख़राब कर रहा है तो हम वहीं पर समझ लेते हैं, और बीट को देखकर कैसे समझ लेते हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें बताने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट से के लिए ही हम इस चैनल को खोले हैं। हम अगर सपोर्ट करें तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें कम से कम एक लाइक तो दे सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा 33 दिन का मुर्गे का वजन क्या होना चाहिए। अगर रनिंग एज 33 दिन है, क्योंकि आप अगर प्राइवेट फार्मिंग करते हैं तो हम डे काउंट करते हैं, जिस दिन हमारा चूजा अंडे से निकल कर आता है हम उस दिन से ही डे 1 से काउंट करते हैं। तो आज अगर 33 दिन आपके हो गए हैं तो इस समय आपके बर्ड का जो बॉडी वेट एवरेज है वो 2 kg हो जाना चाहिए दोस्तों। हमारे अकॉर्डिंग जिस तरह से हम स्ट्रेटेजी से बच्चे को पाल रहे हैं उस तरीके से अगर आप भी बच्चे की केयर कर रहे हैं तो इस समय आपका बॉडी वेट एवरेज 2 किलो होगा और होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि हमने डे 1 से लेकर हर वीडियो में लाइव प्रैक्टिकल बताया है और हम 3 kg वेट इसमें 40 दिन में उठाने वाले हैं दोस्तों। तो हमारा वजन इस समय जो बर्ड ले रहा है तो डेली का 150 ग्राम बढ़ा रहा है। तो डेली का 150 ग्राम बढ़ाने का मतलब है हम अगर इस चूजे को 40 दिन तक पालते हैं दोस्तों तो लास्ट के 2-3 दिन में हमारी मोर्टेलिटी बढ़ सकती है, उसमें रिस्क है। क्योंकि हम ये चीज़ पहले कंसीडर करके चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि लास्ट में क्यों बढ़ेंगी हम उसे भी वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों अभी जो हमारा बर्ड है वो 2 kg का हो चुका है और इस समय हम बेचें या हम बाद में बेचें, हमें दोनों में से किस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसे भी हम समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम
अंदर चलते हैं थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा अंदर नहीं जाके, क्योंकि इधर बर्ड आप देखेंगे कम है, तो हम इसी साइड से एंट्री लेते हैं। तो आपको सबसे पहले हम आज भी मुर्गे की अपनी बीट का जो है पोजीशन दिखाते हैं। ये आप देखेंगे हमारे मुर्गे की बीट क्वालिटी है, और इस समय आप देखेंगे मुर्गे की बीट हमारे सही कलर की है, क्योंकि हमने जैसे आपको बताया था सही बीट जो मुर्गे की होती है वो ब्राउन कलर की होती है और टाइट होती है, थोड़ी ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए, पानी की तरह पतली नहीं होना चाहिए, या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सफ़ेद लेयर नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो बर्ड के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो हम उसको भी आगे बात करेंगे डिटेल में। और दोस्तों उसके बाद में हम जो बात करेंगे, सबसे पहले जो मुर्गा इस समय में जो मोर्टेलिटी होती है उसका जो ख़ास कारण रहता है, तो मुर्गा पलट के मरता है और बड़ा बर्ड मरता है। तो उसका जो हमने बताया था आपको, कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं, उसमें हमने पूरा प्रोसेस बताया पलट कर मुर्गा क्यों मरता है दोस्तों। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, मुर्गे को हम इस समय बेचें या आगे चल कर बेचें, हमें किस में ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला। तो दोस्तों इसका सीधा सवाल जवाब है, अगर आप इंटीग्रेशन फार्मिंग करते हैं तो आपको अभी इस एज में मुर्गा नहीं बेचना है। लेकिन अगर आपका FCR सही चल रहा है तब, अगर इस समय में आपके बर्ड में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, प्रॉब्लम मीन्स जैसे लूज मोशन या फिर बीट के साथ में बच्चा ब्लड ज़्यादा ड्रॉपिंग कर रहा है और आपका FCR बिगड़ रहा है, दाना खा जा रहा है, पानी नहीं पी रहा बच्चा, या वजन नहीं दे रहा, तो इसका मतलब आपके बर्ड में प्रॉब्लम है, आपकी मोर्टेलिटी ज़्यादा हो रही है। तो आप इस एज में अगर बर्ड को लिफ्ट इन कराते हैं तो आपको अकॉर्डिंग टू लास्ट में प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि लास्ट में अगर आपका बर्ड ज़्यादा दाना खाकर वेट थोड़ा मान के चलिए आप 2500 ग्राम 2400 ग्राम उठवा भी देते हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या होने वाली है, उससे ज़्यादा आपका FCR बिगड़ जाएगा और हमें जो पैसा मिलता है वो FCR के अकॉर्डिंग मिलता है। मान के चलिए अभी हमारा अगर FCR है, इस समय जो हमारा FCR है 1.5 का दोस्तों आज का, तो 1.5 के FCR पर हमें जो पेमेंट मिलेगा तो वो करीब हमारा जब CFCR काउंट होगा तो उसके अकॉर्डिंग अभी हमारा CFCR इसमें जो निकलेगा तो वो और कम हो जाएगा, मान के चलिए 1.4 का। तो इस समय हमें रुपए में जो मिलेंगे 10 रुपये 50 पैसे या 11 रुपये पर केजी के हिसाब से हमें मिलने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हम इस बर्ड को 2500 ग्राम का करके उठाते हैं और मान के चलिए हमारा जो FCR है वो बिगड़ जाता है किसी कारण, 1.7 का हो जाता है, तो 1.7 का जब हम CFCR निकालेंगे 2500 ग्राम का तो हमारा लगभग निकलेगा 1.65 का। तो अगर CFCR 65 का निकलता है तब हमारा मिलेगा 8 रुपये या 8.5 रुपये पर केजी। तो दोस्तों 8.5 रुपये पर केजी का अगर हमें इंसेंटिव प्रॉफिट मिलता है और इधर हमें 10 रुपये 50 पैसे का मिलता है, तो यानी 2 रुपये का हमारा सीधा पर केजी पर लॉस है। तो जितना हम वजन बढ़ाएंगे उससे ज़्यादा हमारा लॉस हो जाएगा, प्लस हमारा 3 दिन केयर में जाएंगे और 3 दिन 4 दिन जो भी हम बढ़ाएंगे वो तो हमारे केयर के ख़राब हो जाएंगे। और उसके बाद में जो दूसरी प्रॉब्लम आने वाली है वो हमारे आने वाली है, अगला बैच जो हमें मिलेगा कंपनी से वो लेट मिलेगा, क्योंकि हमारी फ़ाइल ख़राब हो चुकी होगी, उस समय में हमें प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। और दोस्तों अगर हमारा प्राइवेट फार्मिंग करते हैं तब भी हमारे लिए सेम मेथड है। अगर हमारे बर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक बर्ड हमारी तरह आपका चल रहा है, तब आपको अभी बर्ड बेचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको वेट करना चाहिए कम से कम 7 दिन का, यानी 37वें दिन आप उठा सकते हैं। और आपको मार्केट रेट के लिए आज यही से दोस्तों अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका मार्केट रेट इस समय आप अपडेट नहीं होंगे तो लास्ट मोमेंट पर जाकर आपको दलाल और जो मीडिएटर होते हैं वो आपको रेट सही कंफर्मेशन नहीं देंगे और आपका रेट ख़राब होगा, जिससे आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो दोस्तों सही रेट लेने के लिए, सही प्रॉफिट करने के लिए आपको मार्केट में अपडेट रहना होता है। और अगर आपको मंडी रेट, दोस्तों मार्केट रेट के लिए आप अगर अपडेट बार बार चाहते हैं, डेली का अपडेट मुर्गा रेट क्या चल रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर और ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको। और साथ में दोस्तों अब हम आते हैं बड़ी प्रॉब्लम की तरफ। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हमें इस समय FCR को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो दोस्तों हमने इस समय 3 दिन पहले जिप्रोमिन प्लस हेप्टोकेयर चलाया था। कल हमने जिप्रोमिन को रोककर सिर्फ हेप्टोकेयर और रात के पानी में छिड़का और काला नमक दिया था। छिड़का और काला नमक देने का मेन रीज़न था दोस्तों हमारा कि जो बर्ड पलट कर मरता है वो ना मरे, इसलिए हमने उसको लगाया था। क्योंकि जो बर्ड मरता है पलट कर, उसके जो लंग्स है वो कमज़ोर हो चुके होते हैं और बच्चे को सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से जब बर्ड पानी नहीं पी पाता या कम पानी पीता है तो उसको गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। तो हमने काला नमक और छिड़का लगाने से क्या होता है, गैस को वो तोड़ देता है और गैस पास कर देता है, तो बर्ड की जो मोर्टेलिटी है उस तरह की रुक जाती है दोस्तों, और इसमें बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। तो आप भी इस तरह से चला सकते हैं। और दोस्तों इस समय हमारा 150 ग्राम जो बॉडी वेट हम डेली का बढ़ा रहे हैं, उसको बढ़ाने का हमारा कौन सा मेथड है, हम वो चीज़ आपको बता देते हैं। तो दोस्तों दिन में हम सुबह के टाइम में 7 बजे दाना इसमें फीडरों में लगा देते हैं और हम हाफ फीडर ही दाना लगाते हैं। जैसे आप हमारा देखेंगे 10 बज गए हैं और अभी भी फीडर में दाना दिख रहा है। तो हम इस तरह से दाना लगाते हैं कि मुर्गा बैलेंस में फीड करे, ना कि बहुत ज़्यादा फीड कर ले या फिर फीड बिल्कुल ना कर पाए।
तो दोस्तों बराबर से फीड करें, उसके लिए बैलेंस में आपको एक तो डब्बों की एडजस्टमेंट करना है हाइट को, और दूसरा जिस तरह से ये जाली हमारी लगी हुई है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि जब बर्ड हमारा बड़ा हो जाता है तो दाने को छींटने लगता है। तो छींटने से बचने के लिए हम इन जालियों का यूज़ करते हैं, जो येलो कलर की इसमें डब्बों में फीडरों में आपको दिखती होंगी दोस्तों। तो इसमें एक खाने में एक ही बर्ड जो है फीडिंग करता है दोस्तों। बहुत सारे फार्मर ये जाली नहीं लगाते, इसको फजूल समझते हैं। तो दोस्तों इससे भी आपका FCR बढ़ने का खतरा रहता है दोस्तों। दूसरी बात जो है हमारी, हम दाना प्रोटीन को कम करने के लिए हमने सुबह के दाने में 10% चावल की पॉलिश का यूज़ किया है, क्योंकि दिन के समय में जब गर्मी बढ़ जाती है और बर्ड अगर ओवर फीडिंग कर लेता है तो वो पलट कर मरना, हार्ट फेलियर से मोर्टेलिटी होना, ये कॉमन रीज़न हो जाते हैं। तो इसलिए हमने उसको पॉलिश को 10% इसमें दाने में अपने मिलाया है। इसके हमें 2 बेनिफिट होने वाले हैं। एक तो हमारा फीड कॉस्ट कम होने वाला है, दूसरा हमें इसके रिज़ल्ट अच्छे होने वाले हैं दोस्तों। दूसरा हमारा FCR यहाँ से बचेगा, क्योंकि कंपनी का दाना हमने मान के चलिए 10 बैग लगाया, तो साथ में हमने 10% यानी 1 बैग हमने अपना पॉलिश का यूज किया है, और हम उसके एवरेज का एक जो फीडर है, एक फीड जो बैग जो है कंपनी का, वो हम उठा के रख लेते हैं और वो हम अगले बैच के लिए काम में ले लेते हैं दोस्तों, या फिर हम अपने FCR स्टैंडर्ड को सुधार सकते हैं इस तरह से। और अगर आप प्राइवेट फार्मिंग करते हैं तो अब तो आपको फीड कॉस्ट बहुत कम होने वाली है। आप पॉलिश को 10 की जगह 15% या 20% भी यूज दिन में कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं अगला, जो हम रात का फीड कराते हैं, तो हम 4 बजे के बाद में दोस्तों फीडरों में फीड डालते हैं, और ये फीडर हमारे रात भर के लिए चलते हैं, क्योंकि हम इस तरह से फीड रखते हैं जो बर्ड, इसका भी डब्बे की एक सेटिंग होती है दोस्तों। यहाँ से जो लॉक होते हैं वो छोटे बड़े एडजस्ट करने के होते हैं, तो हम इस तरह से करते हैं कि नॉर्मल स्पीड में फीड यहाँ पर निकले, बहुत ज़्यादा ना निकले, क्योंकि बहुत ज़्यादा निकलेगा बट जल्दी खा जाएगा, ओवर फीडिंग कर लेगा। तो दोस्तों रात के हम फीड भरने के बाद में हम रात के समय में इसको जो पानी में देते हैं हेप्टोकेयर और जिप्रोमिन आज से हम फिर स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमने कल रोक दिया था, आज हमने कल 1 दिन का गैप दिया था। अब इस समय क्योंकि लास्ट स्टेज है, हमें ज़्यादा गैप नहीं करना है मेडिसिन में, हमें इस समय ग्रोथ के लिए काम करना है दोस्तों। तो हमें जिप्रोमिन आज देना है और लीवर के साथ देना, और आज पिछली डोज से हम थोड़ा ही प्लस करके डोज देने वाले हैं दोस्तों, जिससे हमारा बर्ड जो है 150 ग्राम पर डे का एवरेज बॉडी वेट बढ़ाएगा। क्योंकि हम 2 दिन से रेगुलर नोट कर चुके हैं, क्योंकि हमारा कल जो बॉडी वेट था वो 1850 ग्राम था, आज 2 किलो एवरेज बॉडी वेट आ रहा है, और उससे पिछले दिन हमारा 1700 ग्राम बॉडी वेट एवरेज था। तो दोस्तों जिप्रोमिन हम जिस दिन लगाते हैं इंस्टेंट अगले दिन रिजल्ट नहीं आता, उसका 1 दिन गैप करके अगले दिन हमें रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को काम करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए हमने जो कल रोका था, तो उसका जो रीजन की वजह से, रोकने की वजह से हमारा ग्रोथ नहीं रुका था, लेकिन आज अगर हम नहीं देते हैं तो स्लो हो सकता है, इसलिए आज हम इसको फिर से देने वाले हैं। साथ में हेप्टोकेयर हम लगाते हैं ताकि वो लीवर सपोर्ट के लिए बना रहे, मोर्टेलिटी बर्ड की कंट्रोल रहे। तो दोस्तों हमें वेट ज़्यादा बढ़ाना है। अगर इसमें हमारी लास्ट तक 8-10 दिन में 1% मोर्टेलिटी हो भी जाती है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बिग बर्ड होता है वो मरना स्टार्ट हो जाता है। तो बिग बर्ड के लिए हम क्या कर सकते हैं, अलग से पार्टीशन बनाकर उसमें शिफ्ट कर दें, और उसमें जिप्रोमिन हम नहीं दें दोस्तों, क्योंकि उससे हम मोर्टेलिटी इस तरह से बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिग बर्ड इसी बर्ड के साथ है तब मोर्टेलिटी आपकी बढ़ने का रिस्क रहेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं रात में जिप्रोमिन और हेप्टोकेयर ख़त्म होने के बाद हम अगला जो टॉनिक देते हैं, काला नमक और छिड़का, हम चलाने वाले हैं 3 दिन दोस्तों। और दिन के समय में आज जो हमने अभी दिया है, तो आज हमने जो अभी इस समय किडनी टॉनिक दे रखा है अभी के पानी में, और इस समय किडनी टॉनिक का पानी बर्ड जो है पी रहा है। और दोस्तों जब ये पिएगा तो इसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और इसके लिए उसका जो यूरिनरी है वो साफ़ रहता है, और बर्ड जो है हमारा इसलिए प्यास के कारण नहीं मरता। तो हमें किडनी टॉनिक इस समय ज़रूर देना है दिन के समय। और अब जो हम नेक्स्ट टॉनिक देंगे, क्योंकि हम छोटा टैंक 300 लीटर का ही भरते हैं दोस्तों, तो हमारे 4-5 टैंक दिन में और 4-5 टैंक रात में खाली हो जाते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट टैंक में देने वाले हैं इसको न्यूप्लस IV का बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है और ग्लूकोज की तरह काम करता है। अगर आपको इसका अल्टरनेटिव चाहिए तो इलेक्ट्रोलाइट आप कोई भी लगा सकते हैं दोस्तों, उसके भी रिजल्ट अच्छे होते हैं। तो इसके लिए हम देने वाले हैं ताकि हमारा बर्ड दिन में गर्मी ना माने। और उसके बाद में दोस्तों अगर आपका बर्ड पलट कर बहुत ज़्यादा मर रहा है तो हम उसका एक सोल्यूशन बता रहे हैं। IV का एक आता है कॉस्बैक, वो आप दे सकते हैं। अगर आपके पास कॉस्बैक नहीं है तो आप कोई भी B कॉम्प्लेक्स मल्टीविटामिन दे सकते हैं, और साथ में आपको इलेक्ट्रोलाइट ज़रूर देना है दोस्तों, तो आपकी मोर्टेलिटी की रिकवरी इस समय हो सकती है। और अगर आपका बच्चा ख़राब कर रहा है या फिर FCR बढ़ा रहा है, तब आपको दोस्तों इस समय सावधान होने की ज़रूरत है। मार्केट रेट अगर इस समय आपको सही मिल रहा है तो आप बर्ड को लिफ्ट करा सकते हैं, क्योंकि इस समय की आई प्रॉब्लम को हम रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है दोस्तों। क्योंकि बर्ड हमारा, अगर हम बीमारी को कंट्रोल करते हैं
तो उस समय में हमारे बर्ड की ग्रोथ रुक जाती है, और जब ग्रोथ रुकेगी तो हमारा FCR ऑब्वियसली बढ़ेगा और हमें लॉस होने वाला है दोस्तों। तो इसलिए हम जो कन्फ्यूजन होती है इस समय में बर्ड को हमें बेचना है या नहीं बेचना, तो हमारे बर्ड की कंडीशन पर निर्भर करता है दोस्तों। सही दाम पाने के लिए और सही अपडेट पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसमें हम हर तरह की आपको अपडेट, हर तरह की सपोर्ट से कॉन्टैक्ट पर, कॉल पर हर तरीके की देते हैं दोस्तों। तो उससे जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया नंबर है उस पर ग्रुप में लिंक हम डाल देंगे, आप उससे जुड़ सकते हैं। और साथ में दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें एक कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपके बर्ड की इस समय क्या स्थिति है दोस्तों। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ दोस्तों। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।